तो भाई लोग स्पिरिट को लेकर बहुत ही खतरनाक अपडेट्स सामने आ रही हैं। आई थिंक खतरनाक वर्ड इससे पहले मैंने यूज नहीं किया, अभी अगर कर रहा हूं ना तो सच में गाइस कुछ बहुत ही खतरनाक अपडेट्स हैं ये, जिसमें दो न्यूज़ेस है। एक वो है जो कि काफी पहले वायरल हुई थी लेकिन उसके बाद बिल्कुल चुप हो गया, उस पर किसी ने कोई बात नहीं की। अब आकर दोबारा वो अपडेट सामने आ रही है और एक न्यू अपडेट है और दोनों की दोनों ही खतरनाक फाड़ लेवल भाई साहब न्यूज़ेस है। तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। पहले बात करते हैं उस अपडेट की जो कि काफी पहले सामने आई थी लेकिन उसके बाद बिल्कुल गायब हो गई थी और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। मैंने आपको क्या बताया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि 6-7 महीने पहले था या 1 साल हो चुका है, आई डोंट नो। लेकिन अपडेट क्या थी कि स्पिरिट के अंदर प्रभास की 2 नहीं 3 लुक्स होने वाली हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स 3 लुक्स मींस के 3 कैरेक्टर्स होने वाले हैं। अब वांगा उसको किस तरफ लेकर जा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। देखो 2 लुक्स का तो मुझे पहले से पता चल गया था कि भाई कहीं ना कहीं स्पिरिट में डुअल रोल होगा, 2 कैरेक्टर्स कुछ ऐसा करना। अच्छा, लुक्स और कैरेक्टर्स में डिफरेंस है, ये याद रखो। यहां पर ना जैसे अगर मैं जवान की बात करूं, शाहरुख खान की जवान, तो शाहरुख खान की जवान में शाहरुख के 2 रोल थे लेकिन जो फेसेस थे ना वो बहुत ज्यादा थे। कभी शाहरुख टकला बन जाते थे, कभी क्या होता था, कभी क्या। रोल 2 थे। यहां पर मैं बात रोल्स की कर रहा हूं, ठीक है, लुक्स की नहीं। ऑफ कोर्स जब रोल डिफरेंट होगा तो लुक तो डिफरेंट होगी, ये आपको भी पता है। यहां पर 2 रोल्स तो मुझे पहले कंफर्म थे कि होने वाले हैं, लेकिन अब गाइज, और पहले भी ये अपडेट आई थी, अब फिर से निकल कर आ रही है कि स्पिरिट में प्रभास के 3 रोल्स हो सकते हैं। इसीलिए मैंने गाइज ये 3 पिक्चर्स लगाई, जिसमें एक तो कॉप का रोल है। और मुझे जो पहले अपडेट मिली थी ना 2 रोल्स की, उनमें एक कॉप का रोल था और एक हरामी टाइप रोल था। यानी कि जो कॉप का रोल होगा वो ऐसी ही मतलब कि सिंपल, ठीक है भाई, जो जैसा चल रहा है वैसा, और एक ही उसी में छुपा हुआ हरामी रोल होगा जो कि जब कॉप नहीं होगा तब सामने आएगा। लेकिन अब ये थर्ड रोल क्या होने वाला है मुझे इसका आइडिया नहीं। और देखो इन सिंपल वर्ड्स ये बात क्लियर भी होती है, वांगा बना रहे हैं कॉप मूवी प्रभास के साथ। अब देखो वांगा ने बोल रखा है कि वो ऐसी कॉप मूवी प्रभास के साथ बना रहे हैं जो कि आज से पहले मार्केट में नहीं है। अब अगर आप एनालाइज करो ना तो बॉलीवुड की स्पेशली अगर मैं बात करता हूं, या बॉलीवुड के साथ अगर मैं साउथ को भी ऐड करूं, तो कॉप जॉनरा पर इतनी मूवीज आ चुकी हैं, इतनी वेब सीरीज आ चुकी हैं कि भाई हम क्या यूनिक निकालें। इतनी मूवीज, यानी कि अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा किस जॉनरा पर मूवी है तो वो कॉप होगा। ओवरऑल भी किसी ना किसी मूवी में विलेन का रोल कॉप का होगा या कोई साइड वे रोल कॉप का होगा। यानी कि कॉप पर भाई मल्टीपल मूवीज, मल्टीपल भी वर्ड छोटा पड़ जाएगा, इतनी मूवीज हमने देखी। और बॉलीवुड पे तो पूरा यूनिवर्स चल रहा है, कॉप यूनिवर्स देख लो। तो वहां पर वांगा साहब ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं, और वांगा ने बोला कि प्रभास को वो ऐसा दिखाने वाले हैं कि आज से पहले प्रभास को किसी ने उस लुक में नहीं देखा। दूसरी चीज वांगा ने बोली थी कि जैसा फैंस चाहते हैं मैं प्रभास को वैसा बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं भाई साहब वांगा बहुत कुछ सोचकर बैठे हैं। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने यूनिक स्पिरिट मूवी को बहुत ही यूनिक कॉप मूवी बनानी है, और अगर उन्होंने डॉन ली को भी मूवी में लाना है, बात है ना, तो ऑफ कोर्स कुछ उनको कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई ये थर्ड रोल वाली न्यूज मुझे कहीं ना कहीं भाई साहब समझ में आती है कि ऐसा होने के चांसेस हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन 3 रोल हुए तो मूवी बहुत खिचमिच नहीं हो जाएगी? आपका क्या कहना है इसमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लेकिन दिस इज नॉट ऑफिशियल, ये वो अपडेट्स होती हैं जो कि किसी को नहीं पता होती, हमारे पास कहीं ना कहीं निकल के आ जाती हैं, हम आपको बताते हैं, लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करते। फिर जब वो ऑफिशियल सोर्सेस से आती हैं तो आप लोग बिलीव करते हो। तो हमारी अपडेट्स को माना करो, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर सब्सक्राइबर है वो तो मानते हैं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। तो ये अपडेट नंबर 1 थी। अब आते हैं अपडेट नंबर 2 पे। ये र्यूमर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे ये नहीं पता। अब ये हो भी जाए तो मतलब मुझे ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा। पहले मैं आपको अपडेट बताता हूं। आप सबको पता है मार्को बहुत ही वायरल हुई, अभी तो वो ओटीटी पर नहीं आई। एक दफा ओटीटी पर वो आ जाए तो उसके बाद देखना कि पब्लिक उसकी तरफ कैसे भागती है, क्योंकि बहुत सी पब्लिक मार्को को देखना चाहती थी लेकिन शोज ही नहीं थे। खैर डजंट मैटर, साइड पे करो।
यहां पर मुद्दा यह है कि जो मार्को का मेन एक्टर है उन्नी मखुंदन, कुछ इस तरह का यार नाम है, बड़ा मुश्किल सा, देख लीजिएगा, मलयालम एक्टर है। तो रिपोर्ट्स ये है कि संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें अप्रोच किया है स्पिरिट के अंदर रोल के लिए। अब गाइस देखो वो कैसे उनको ला रहे हैं, क्योंकि अब देखो यहां पर जो मेन एक किस्म का देखा जाए एक्टर है वो तो प्रभास है, अब दूसरी साइड पर उन्नी मुकुंदन वो भी एक मेन एक्टर है, बड़े एक्टर हैं, तो उनको किस वे में ला रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, अगर तो सच में अप्रोच किया है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा ये जो न्यूज आई है ना कि उनको अप्रोच किया गया है, ये न्यूज काफी सारे तगड़े सोर्सेस से निकल कर आई, ऐसे नहीं कि बस कोई उठा और र्यूमर बना दिया, नहीं, काफी सारे तगड़े सोर्सेस से। अच्छा फिर मैं पता है क्या सोच रहा था, फिर मैं सोच रहा था बॉलीवुड में मूवीज आती थी धूम 3, धूम 2, उनमें आप नोट करो तो धूम 3 में होते थे आमिर खान, मतलब जो मेन थे आमिर खान थे, लेकिन उन्हीं के साथ अभिषेक बच्चन भी थे, हैं तो दोनों बॉलीवुड के सुपरस्टार्स ना। और अगर आप धूम 2 में चली जाओ तो ऋतिक रोशन एज अ भाई साहब चोर होते थे, और कहीं ना कहीं जो कॉप होते थे वो अभिषेक बच्चन, यानी कि इससे पहले हमने कई मूवीज देखी हैं जिसमें दो दो एक्टर्स हैं। तो यहां पर संदीप रेड्डी वांगा क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, मुझे गाइस इसका कुछ भी समझ नहीं। ये दो अपडेट्स थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। बट इतना जरूर बोलूंगा कि पार्ट 1 पर जितनी भी मूवीज हैं, यानी कि ज्यादातर मूवीज की हाइप बनती है पार्ट 2 को लेकर ना, कि यार इसका पार्ट 2 आने वाला है, हाइप है, मजा आएगा। लेकिन यहां पर स्पिरिट पार्ट 1 होने के बाद गाइस ऐसी हाइप क्रिएट करके बैठी है जो कि बहुत सी मूवीज की पार्ट 2 की भी नहीं होती। एक और मेरे पास अपडेट आई हुई है जिसमें क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं डॉन ली मूवी में होने वाले हैं। वो अपडेट थोड़ी सी मुझे ऑफिशियली कंफर्म हो जाए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। रिसेंट भी मैंने कई ऐसी अपडेट्स आपके लिए लाई हैं जो क्लियर करती थी कि डॉन ली मूवी में होने वाले हैं। नाउ एक और अपडेट है, लेकिन आप थोड़ा सा रुक जाओ, आजकल में मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या सच में कुछ होने वाला भी है या नहीं। बाकी मेरी वो बात आप माइंड में रखिएगा कि कहीं ना कहीं देखो जो कास्ट आपको पता है कि भाई प्रभास के साथ करीना कपूर एंड सैफ अली खान एज अ विलन होने वाले हैं, तो मैं अभी भी वैसा ही मान के चल रहा हूं कि मेन स्पिरिट पार्ट 1 के अंदर, देखो एक बात याद रखना, जो लोग समझ रहे हैं कि स्पिरिट सिर्फ पार्ट 1 मूवी होगी तो आपकी सोच है। प्रभास जिस डायरेक्टर के पास चला जाता है ना, तो वो डायरेक्टर का दिल नहीं करता प्रभास को छोड़ने का, क्योंकि प्रभास अपने आप में गाइस एक सिनेमा है, नो डाउट अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं भाई स्पिरिट का पार्ट 2 जब भी बना आएगा जरूर। तो यह इसी तरह किसी ने एनिमल का भी नहीं सोचा था कि एनिमल पार्क भी भाई साहब कुछ हो जाएगी, और अभी तो रिसेंट रिपोर्ट ये भी थी कि एनिमल 3 भी आएगी, खैर जब आएगी देखेंगे। लेकिन अभी बात है स्पिरिट की, तो देखो मैंने पहले भी बोला था कि स्पिरिट पार्ट 1 में जो मेन विलन होंगे वो करीना और कहीं ना कहीं सैफ अली खान ही होंगे, लेकिन एट द एंड ये लोग क्या पता डॉन ली को शो कराए। सेम लाइक जैसे एलसीयू की मूवी विक्रम थी, वो विजय सेतुपति सारी मूवी में रोलेक्स 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 करते रहते हैं, एंड पे जब रोलेक्स को रिवेल कराया जाता है तो एक दफा पब्लिक पगला जाती है, यानी कि वो मूवी का टर्निंग पॉइंट है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में एक और रिपोर्ट है आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वो मुझे कंफर्म हो जाने दो। तो ये दो रिपोर्ट थी जो कि आप लोग के साथ शेयर करनी थी, होप सो आपको पसंद आएंगी। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।